हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए सम करते हैं। हमने 1 to 7 पार्ट्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात की थी। अभी 8 पार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्या बोलता है, an 4 d 2 sn -40। ये तीन चीजें गिवन है। क्या पूछता है, फाइंड n एंड a। दो चीजें पूछता है बच्चों, n एंड a। तो ये तीन चीज गिवन है, निकालते हैं बच्चों। दो ही फॉर्मूले थे, एक बार दोबारा उनको रिकैप कर लेते हैं। an मीन जनरल टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। sn सम ऑफ n टर्म्स, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों फॉर्मूले याद रखना, सम होते रहेंगे। देखिए an केवल अपने पास, यहीं से स्टार्ट करते हैं। an 4 है, an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। डी बच्चों गिवन है, 2 आ गया। इसको बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एन, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 2 को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। क्या बनता है, a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। तो बच्चों हमारे पास a और n में एक लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टाइप की। हम यहां पे लेके आएंगे, उसको सोल्व करेंगे। कहां से आया, a n का यूज किया हम। अब बच्चों किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। एस एन गिवन है कितना, -14। एस एन को हम क्या लिख सकते हैं, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -14। अब बच्चों d की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि अपने पास d है, a नहीं है। तो रखो 2 को मैं यहां ले जाता हूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n minus 1 into dt is 2 and here minus 14 into 2। अब बच्चों इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2a 2n minus 2 is equal to -28। ये आ गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो n तो यहां पर रखा ही है, 2 जैसे ही बाहर निकल के आएगा, यहां बचेगा a, यहां बचेगा n और यहां बचेगा -1 इज इक्वल टू -28। अब इस 2 को डिवाइड कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 और यहां ये 2 आएगा, डिवाइड होके क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो अच्छा ये आ गया अपने पास। अब क्या करें, एक इक्वेशन ये है और एक ये है, दोनों को सोल्व करना है तो जाके a और n में आएगा हमारे पास। यहां भी a और n के अंदर है, यहां भी a और n के अंदर। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से या तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं या n की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहां से, इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर लेते हैं। तो यहां से हम a की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों हमारे पास, इसके बाद आप लोग लिख सकते हो, a आ जाएगा 6 माइनस 2n। ये आ गया बच्चों हमारे पास 6 माइनस 2n। इसको ऊपर पुट कर देते हैं। तो n रखा है, a की वैल्यू है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू -14। ये आ गया। a के प्लेस पे बच्चों हमने 6 माइनस 2n पुट कर दिया, यहां n माइनस 1 रखा था, रख के फिर क्या बनता है, यहां पे 6 2n माइनस और प्लस n बचेगा और ये -1 रखा है। अब इसको जरा सा सोल्व कर लेते हैं। ये 6 माइनस 1 क्या बन गया, 5। n से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू -14। दोनों को उठा के बच्चों राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो -14 रखा है ऑलरेडी, 5n जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां से बच्चों ये आता है अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब ये भी हम 4th चैप्टर में करके हटे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना। हमने कौन कौन सी मेथड से किया, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, उसके बाद किससे किया, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कर लेते हैं बच्चों। अब ऐसे ही इसका कोफिशिएंट 1 है, यहां -14 है,
मल्टीप्लाई कराएंगे -14 आएगा। माइनस का मीनिंग है कि भाई दो हम 14 के फैक्टर सिलेक्ट करेंगे कि उनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए। तो फैक्टर क्या बनेंगे 14 के? 2 और 7 बनेंगे बच्चों। 7 में से 2 को माइनस करेंगे तब जाकर 5 आएगा। कर देते हैं n², तो यहां आएगा -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों कॉमन निकालते हैं n - 7, यहां से फिर कॉमन निकालते हैं, क्या 2 आ गया, क्या बचता है n - 7। अब बच्चों ये कंप्लीट ब्रैकेट कॉमन आ गई हमारे पास, n - 7 और n + 2 इज इक्वल टू क्या 0 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों? अब या तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे या इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। कर सकते हैं बच्चों, आइदर n - 7 इज इक्वल टू 0 और n + 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको रखते हैं तो n की वैल्यू बच्चों 7 आती है, अगर इसको रखते हैं तो n की वैल्यू -2 आती है। अब 2 वैल्यू आ गई बच्चों n की, तो क्या करें? हमें यह पता है कि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करते हैं। इसका मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे आएगी। और ये कैसे नंबर है बच्चों? नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू कैसी पॉसिबल है? नेचुरल नंबर पॉसिबल है। अगर ऐसी नहीं आती है तो उसको छोड़ देंगे हम। तो n 7 है और -2 है, दोनों में से नेचुरल नंबर कौन है? 7 है, तो -2 को रिजेक्ट कर देंगे बच्चों। कर देते हैं, सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव। कैसी नहीं हो सकती बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती। सो वी रिजेक्ट -2 को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब n कितना आ गया बच्चों? n आ गया 7। n आ गया तो a भी आएगा, कहां से आएगा? यहां से a आ जाएगा। करते हैं बच्चों को, यहां हमने ये इसको कुछ भी आप लोग लेट कर सकते हो। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया था, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो, ये 3 रखी रहेगी हमारे पास। तो यहां से करते हैं बच्चों, पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2 ये है, a इज इक्वल टू 6 - 2n। n की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, n 7 है, तो a क्या आया 6 - 14। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आ गया n की वैल्यू, -8 आ गई बच्चों n की वैल्यू, क्या आ गई -8। इसको लिख देते हैं, द वैल्यूज ऑफ a एंड n आर, a की वैल्यू कितनी है बच्चों? -8 एंड n की वैल्यू कितनी है? 7। और यहां लगा देते हैं रिस्पेक्टिवली। समझते हो, जो पहले आया उसकी वैल्यू पहले है, जो बाद में आया उसकी वैल्यू बाद। एक बार दोबारा देखते हैं क्या है, समझ आया? इंपॉर्टेंट समझ। ये 3 चीजें गिवन बच्चों, an, d और sn। AP तो है ये हमारे पास, तो an का यूज किया हमने। an क्या होती है? जनरल टर्म होती है, ये an का यूज किया हमने यहाँ पे। a + n - 1 इंटू d की वैल्यू पुट की, सोल्व किया, ये आ गया। a की वैल्यू निकाल ली बच्चों हमने यहां से, कोई बात नहीं। फिर sn रखे -14, उसका यूज किया हमने। d की वैल्यू रखी, सोल्व किया थोड़ा सा, ये आ गई हमारे पास, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब या तो मैं n के अंदर मल्टीप्लाई कराऊं तो an थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, हमने सिंपल फॉर्म में बनाने की कोशिश की। तो a की वैल्यू पुट कर दे बच्चों, क्वाड्रेटिक बन गई। सोल्व किया, n की 2 वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। n के बेस पे रिजेक्ट होगा, n कौन होता है? नेचुरल नंबर। तो -2 रिजेक्ट हो गया, n क्या आ गया? 7 आ गया। 7 को बच्चों यहां पुट कर दो, a की वैल्यू आती है, क्या आ गई हमारे पास? -8। अब बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट आता है, पार्ट नंबर 9। a गिवन है, n गिवन है, s गिवन है। क्या पूछा? d फाइंड आउट करो। अब बच्चों यहां पर देखने वाली बात क्या है? s लिख के दिया, ओनली s। लेकिन हमारे पास क्या आता था? s1 s2 s3 s4 s5 s10 sn, मतलब उसके नीचे कुछ नंबर लिखा आता था।
जो नंबर यहां लिखते हैं उसको बोलते हैं बच्चों सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं उसको? सबस्क्रिप्ट। और जो इसके ऊपर आता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो यहां पे कुछ आता था बच्चों? नहीं आया। वो कौन होता था? उतने टर्म्स का सम होता था वो। तो बच्चों इसने यहां कोई नंबर नहीं लिखा, लेकिन घुमा के बोल दिया कि एन कितना है? 8 है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 8 है। अगर बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स 8 है तो उन्हीं का सम होगा ये। तो बच्चों ये क्या है? इनडायरेक्ट वे में S8 है। क्या है? S8। बस अब सम हो जाएगा। यही बात थी यहां पे, और कुछ भी नहीं था। तो बच्चों यहां क्या आ गया? S इज इक्वल टू 192 n इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हो गया? S8 इज इक्वल टू 192। अब बच्चों आपको पता ही है S8 सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स n/2 8/2 2a प्लस n माइनस 1। n मीन्स 8 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू आ जाएगा 192। जरा सा कैंसिल आउट हो जाते हैं तो बच्चों क्या बन के आया? 4 बच गया, 2a कहीं है? हाँ बच्चों a गिवन है, तो यहां a की वैल्यू रखो। ये क्या बच गया? 7। d तो नहीं है, नहीं, क्योंकि d तो फाइंड आउट करना है। ये आ गया 4 को बच्चों उसके डिवाइड में ले जाते हैं हम। अंदर बचता है क्या? 6 प्लस 7d तो 192 अपॉन 4। कैंसल आउट होगा, 4 बन जाएगा। 4 4 जा 16, 3 प्लस 2 3 और 2 32, 4 8 जा 32। ये आ गया। अब बच्चों दोबारा 6 को उठा के ले जाते हैं। पहले देखते हैं क्या बचा हमारे पास। ये आ गया। 6 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? 42 आ गया। अब 7 से डिवाइड कर दें। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आती है? 7 6। सॉरी d की वैल्यू क्या आती है? 6 आ जाती है। तो बच्चों बहुत सिंपल सम था। बस यहां है बस थोड़ी सी बात, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट आता है, बड़ा ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है? गिवन L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A। L मीन्स लास्ट टर्म, S सम, और टोटल 9 टर्म्स है, तो मतलब n आ गया हमारे पास। कितना आ गया? n 9। अब बच्चों लास्ट टर्म है, कोई एपी है, उसमें लास्ट टर्म कब होगी? जब हमें पता होगा कि भाई इसमें 10 टर्म्स हैं, 50 है, 100 है, तभी जो लास्ट में रखी जाएगी वही आएगी, उसकी पोजीशन हमें पता होगी। इसने बोल दिया देयर आर 9 टर्म्स। अगर 9 टर्म्स हैं उसमें तो A9 लास्ट टर्म होगी। A9 लास्ट टर्म होगी। एक तो ये बात है। तो लास्ट टर्म मतलब L कौन है? A9 है बच्चों, A9 है। इसका यूज करते हैं। If there are 9 terms and last term is 28, therefore A9 is equal to 28। ये बात बच्चों समझ आई? लास्ट टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 9, तो लास्ट A9 आएगी, वो 20। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। क्या आएगा? A प्लस 8D इज इक्वल टू 28। A तो फाइंड आउट करना है, D नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों। ये हमारे पास है, ये लास्ट टर्म है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूं? A9 लास्ट टर्म है, तो मैं यहां पर यही लिख देता हूं, क्योंकि L अगर ऐसा है तो हमारे पास A9 और L इक्वल हो जाएंगे। तो कितना बनेगा? ये इतना बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस 8D। जब यूज करना होगा देख लेंगे क्या यूज करेगा इनमें से। फिर इसके बाद है S144। S मतलब सम,
सम किनका होगा? टर्म्स का। कितनी टर्म्स है? 9। इट मीन्स S9 नहीं है। पिछले वीडियो में भी ऐसा था, लास्ट क्वेश्चन में था ऐसा। तो ये S9 है। ऑल्सो S9 इज इक्वल टू 144। अब बच्चों Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के दो फॉर्मूले किए थे। एक तो था n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा हमने किया था a प्लस n। l मतलब लास्ट टर्म। अगर मैं 2a को a प्लस a लिखूं तो लास्ट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। ये an बनेगा। an कौन है? अगर एक फाइनल है तो l बनेगा। तो वो बनता है। इसका यूज करेंगे बच्चों हम यहाँ पे। तो मैं इसके प्लेस पे लिख सकता हूं n तो कितना है? 9 है। तो फिर a प्लस l कितना है बच्चों? ये जो लास्ट टर्म आई थी कितनी है वो? 28 इज इक्वल टू 144। 9/2 बच्चों यहां ले जाते हैं, 2/9 हो जाएगा। a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2/9। कैंसल आउट भी होगा। 9 1 9, 14 माइनस 9 5, ऊपर से 4 आया 54, 9 6। तो ये आ गया बच्चों a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 टू 32। 28 को शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, तो 32 माइनस 28, तो a कितना आ गया हमारे पास? 4 आ जाता है बच्चों, और a ही फाइंड आउट करना था। फिर देखें इसके 10 पार्ट में से एक ही पार्ट में लगा अब तक हमने ये यूज किया। ध्यान देखो l है बच्चों 28 लास्ट का, an या a9, तो और S9 दे रखा है, पुट किया आंसर। बच्चों नेक्स्ट सम आता है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए 9 17 25 ... must be taken to give a sum of 636। ये एपी है। इस एपी की कितनी टर्म्स लें कि उनका सम 636 बन जाए? एपी है, ए निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। हाउ मेनी टर्म्स? लेट n नंबर ऑफ टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गेट सम 636। करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करें? ए और डी लेट करते हैं। लेट ए एंड डी आर द, कौन कौन है बच्चों? ये फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। और गिवन एपी कौन है? 9 17 25 तो बच्चों यहां से क्या बन के आता है? ए बन के आता है 9, डी फाइंड आउट कर सकते हैं 17 माइनस 9, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। और टोटल सम, अब कितने टर्म्स हम लें कि सम 636 बन जाए? करते हैं बच्चों। लेट n नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी, लेट n नंबर ऑफ टर्म्स must be taken to get sum 636। इसका मतलब क्या हो गया? Sn 636 हो गया बच्चों। कितने टर्म्स लेंगे तो यही आएगा हमारे पास। अब Sn हम निकाल सकते हैं, तो निकाल दो बच्चों। यहां पे Sn n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। n तो हमें फाइंड आउट ही करना है। 2 इंटू ए बच्चों 9 है, और डी बच्चों 8 है, और ये रखा रहेगा। 2 को ले जाते हैं बच्चों वहां पे, 9 टू द 18 सोल्व करते हैं। 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 636। तो ये कितना आ गया? 18 माइनस 8 प्लस 10, यहां मल्टीप्लाई कराएंगे
2, 6, 7 और 12। n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 10n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 1272। इसको राइट हैंड साइड में ले आते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, साइन चेंज करते हैं। 2 से बच्चों डिवाइड हो जाएगा, करो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस कितना बन गया दोबारा 636। अब बच्चों ये आती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल n, एंड वी नो दैट हाउ टू सोल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ देंगे। आप लोग सोल्व करना, n की 2 वैल्यू निकालना, उनको देखना कि कौन सी वैल्यू किसके बेस पे रिजेक्ट और एक्सेप्ट होगी। जो एक्सेप्ट होगी वो क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोलता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, इट मींस ए 5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मतलब एन 45 है, एंड द सम इज 400। 3 चीजें क्यों है बच्चों, ए, एल एंड एस मीन्स सम। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इट मीन्स एन एंड द कॉमन डिफरेंस मीन्स डी। 2 चीजें निकालनी है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, वही लेट करते हैं स्टार्टिंग में, लेट ए एंड डी आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए बी। तो बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, और लास्ट टर्म क्या दी उसने, लास्ट टर्म मतलब एन 45 दे दी, और सम दे दिया बच्चों उसने हमारे को 400। इनका यूज करना बच्चों लास्ट टर्म। अभी भी क्वेश्चन का क्या ऐड है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया था, वैसे ही यहाँ करना। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों n/2 a प्लस n। जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता लगा बच्चों कहां से आया, तो वो प्रीवियस वीडियो चेक करें जो हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो बच्चों n की जगह पे n रखते हैं, a गिवन है 5, L गिवन है, और ये हमारे पास है। तो यहां क्या आ जाता है, N ये 50 बन जाता है बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है 25। तो हमारे पास क्या आ गया, N इंटू 25 इज इक्वल टू 400। अब 25 को उसके डिवाइड में लेके जाएंगे तो N कितना बन जाता है, ये बन जाता है 25 के टेबल पे कैंसिल करो, 25 बन जाए 25, कितना बच गया 15 बच गया, 15 150 हो गया, 25 6 जा 150। तो बच्चों n कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गई 60। अब जो ये हमारे पास लास्ट टर्म थी, जो लास्ट में बैठी थी, तो हमें पता लग गया वहां पे 16 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो a16 होगी वो। तो बच्चों l कितनी बन जाएगी, a16 बन जाएगी, और ये कितनी है हमारे पास 45 रखी है। तो यहां से इसका यूज करते हैं, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। तो a बच्चों 5 है, ये बनता है 15, डी इज इक्वल टू 45। 5 को उठा के शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, क्या बन के आया हमारे पास 15d इज इक्वल टू 40 बचता है यहां पे। तो d के लिए इसको डिवाइड में ले जाएंगे हम, 5 पे कैंसिल आउट हो जाता है, 5 3 जा 5 8। तो d कितना आ गया बच्चों 8/3। फिर 10 लगा के लिख देते हैं, 10 नंबर ऑफ टर्म्स इज कितना है 16, एंड कॉमन डिफरेंस इज 8/3। तो बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है कर लेना।